प्यारे भाइयों बहनों, हमेशा याद रखें, हमारा परमेश्वर प्रेम है, लेकिन वो न्यायी भी है। वो जिंदा परमेश्वर हाथों में पड़ना खतरनाक है। वो भस्म करने वाली आग है। वो हर काम नियम से, तरीके से करने वाला है। गौर करें कि जब परमेश्वर ने मूसा को मिलाप पर तंबू बनाने का हुक्म दिया, तो निर्गमन की किताब में पढ़ते हैं हम, उसने छोटी छोटी डिटेल दी उसको। और अगर आप देखेंगे उसके आखिरी 2 अध्याय 39 और 40 में, तो 19 बार हम जिक्र पढ़ेंगे कि जैसे यहोवा ने कहा था वैसा मूसा ने किया, जैसे यहोवा ने आज्ञा दी थी वैसा मूसा ने किया। और फिर कहते हैं आखिर में कि मिला पर तंबू परमेश्वर महिमा से भर गया कि मूसा दाखिल ना हो सका। वो मिला पर तंबू छाया रूप था, जिसका असल रूप हम हैं। आज परमेश्वर का रहने का स्थान मिलाप पर तंबू हम हैं, हम उसका मंदिर हैं। अगर उस मिलाप पर तंबू को बनाने के लिए परमेश्वर ने पूरी तरह से छोटी छोटी डिटेल को भी बना के रखा, बता के रखा, मूसा के पास छोड़ नहीं दिया कि अपने आप अपने अंदाजे से कर ले, तो इस जो असल मंदिर है, जहां पर कि साल में 1 दिन नहीं बल्कि हर समय 24 घंटे रहना, वास करना है, वो कितना सही जरूरी होना चाहिए। मिसाल तौर पर आप एक मकान बनाते हैं तो एक मॉडल बनाते हैं पहले। उस मॉडल में इतनी ज्यादा डिटेल नहीं होती, फिर भी छोटी छोटी बात बनाते हैं। अब उस मॉडल के देखते हुए जब असल बनाना होगा तो उसमें कितनी एहतियात का इस्तेमाल करेंगे, कितनी सावधानी बरतेंगे। ये सोच लीजिएगा कि आज जो परमेश्वर हमको बना रहा है अपना मंदिर, तो इसके बनाने के लिए परमेश्वर कितना हिसाब रखेगा। थोड़ी सी भी अलगर्जी, थोड़ी सी भी लापरवाही परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए हमारे जीवन में इस वचन को सही तरह से मानने के लिए बहुत जरूरी, हम ध्यान रखें कि हम वचन में थोड़ी सी भी लापरवाही न करें मानने के लिए, क्योंकि आखिरकार वचन ही है जिसके अनुसार हमें जांचा जाएगा। हमारा फिरका या जो चर्च है, गिरजाघर है, या जो मंडली है या डिनोमिनेशन है, वहां का जो पादरी है या वो मंडली है, वो हमारे लिए जवाबदार नहीं होगी, बल्कि हमें अपना हिसाब देना पड़ेगा। हमारे एक ही काम का हिसाब पूछा जाएगा। इसलिए हम अपने आप को जांचे कि हम कहाँ पर हैं। यूहन्ना 12:48 में लिखा है साफ परमेश्वर ने कि ये वचन जो तुमने सुना है, इसके अनुसार तुम्हें तुम्हारा हिसाब पूछा जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा। तो आइए हम देखते हैं परमेश्वर वचन हमसे इस विषय में क्या सिखाता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और 19वां वचन। गौर कीजिए कि वहां पर परमेश्वर किस तरह से छोटी छोटी बात के बारे में भी काफी फिक्रमंद है। जी हाँ, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। इसका मतलब छोटी छोटी बात को मानना और सिखाना हमारा फर्ज है। मैं ये कहूँगा, हमारी औकात क्या है, हम कौन हैं कि हम ये कहें कि परमेश्वर के ये सब छोटी छोटी बातों पे गौर नहीं करो। परमेश्वर बहुत बड़े दिल वाला परमेश्वर है, बहुत बड़ी कीमत चुकाई है उसने। आप छोटी छोटी बातों में देखें, इसी बातों में मत उलझ जाइएगा। जी नहीं, देखिए परमेश्वर के स्वभाव को। वापस मैं कहूँगा, मिला पर तंबू में जो डिटेल दी है, एक कील भी किस धातु की होगी, एक लकड़ी भी कौन सी होगी, एक चीज को बनाना होगा कैसा बनाना होगा, क्या उसके टुकड़े लग सकते हैं या एक ही चीज में से बनाना है, धागे कौन कौन से इस्तेमाल होंगे कौन से नहीं होंगे, बता दिया है। कुछ भी उस अंदाजे पर नहीं छोड़ा है। तो फिर परमेश्वर वचन के बारे में कभी लापरवाही नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। और बड़ी एक और वचन कि किस तरह से शैतान हमें गुमराह करता है। इब्रानियों 3 अध्याय 13वां वचन कि शैतान कैसे दांव मारता है, और छोटा सा दांव उसका हम कहाँ ले फेंकेगा। वरन जिस दिन आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। पाप के छल में आकर, यानी पाप भी एक शख्सियत है। वचन कहता है वो द्वार पे खड़ा हुआ है, वो ताक रहा है किसकी जिंदगी में दाखिल हूं। वो ऐसा पलट मार वार करता है कि आपको पलट के गिरा देगा। हिंदुस्तान हमारा तो मशहूर है कुश्ती के लिए, और हमारे वक्त का पुराना मशहूर कुश्तीबाज था पहलवान दारा सिंह।
जिसकी कुश्ती सेकंड में होती थी। सो हमारा शत्रु भी, जिसे हमें कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, छोटी सी जान लगाएगा, छोटा सा वार करेगा, थोड़ा सा घुमाव देगा। वो जानता है क्यों करेगा ऐसा, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर थोड़ी सी भी अलगर्जी, थोड़ा सा भी अनुशासन में तोड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। परमेश्वर नियम का, तरीके का तरतीबवार करने वाला परमेश्वर है। उसने सारी दुनिया को चला रखा है इतने वर्षों से। क्यों? ये सब चीजें बाकायदा तरीके से बनाई गई हैं। ये नहीं कि चलो जमीन चल रही है तो कैसे भी चल पड़ेगी, जी नहीं, हर बात को तरीके से बनाया है। वो हमारा तरीके वाला परमेश्वर है। तो इसलिए हम देखेंगे किस तरह से छोटी सी बात हमारे जीवन में इधर से उधर हो जाए तो हम कहां से कहां जा गिरेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम आदम हव्वा से। तो तीसरे अध्याय में, उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में देखिए 6वां वचन। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव। एक मिनट बस, सवाल ये, स्त्री ने देखा कब? शैतान के कहने पर। क्यों भाई? परमेश्वर ने जब आज्ञा दी थी कि ये फल न खाना, तो आदम को बताया, आदम ने हवा को बताया, या दोनों को बताया परमेश्वर ने, यानी उनको बता रखा था कि कौन सा फल नहीं खाना। अच्छी खासी पहचान बताई थी कि बाग के बीच में लगा हुआ है। फिर देखने की बात क्या रह गई थी? लेकिन याद रखिएगा, जो एक बात परमेश्वर आपसे कही है, उसको आप किसी दूसरे के अन्याय के कहने पर फिर नए सिरे से गौर करते हैं तो आप कुछ और दिखेगी, क्योंकि आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। पहले आप परमेश्वर की तरफ से देख रहे थे, अब आप आम इंसान की तरफ से देख रहे हैं। इस समय हव्वा ने फल देखा और देखने में मनभाव। अब मनभाव कहां से लग गया भाई? जो पहले कैसा था वैसे ही लगना चाहिए था। पहले देखते मालूम होना चाहिए था कि हाँ ये नहीं खाना है। अब वो मन भावने लगा, अब दिल में इच्छा उठने लगी और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। हाँ भाई, बुद्धि तो थी आदम के पास। आदम के पास कितनी बुद्धि थी कि सारे जानवर सामने से लाए गए और उसको मालूम हो गया कि नहीं, इनमें मुझसे मेल खाने वाला कोई नहीं है। सबको उसने नाम दिया। बुरी बुद्धि थी, बुद्धि कोई कमी नहीं थी। लेकिन हकीकत में क्या था, यही छोड़ देते हैं वचन को। हकीकत में क्या था कि इंसान में हो गया कि मैं अब से खुद फैसला करने वाला हो जाऊं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। क्यों? कि शैतान की इच्छा थी मैं परमेश्वर के बराबर मैं खुद बन जाऊं, और अब वो नहीं बन सका। तो उसने को मालूम है कि कितना बड़ा पाप है, तो क्यों ना इस इंसान से कराया जाए जिसको परमेश्वर ने अपना नुमाइंदा बना के बैठाया है। तो ये इंसान कोई दिल में इच्छा डाल दे कि ये परमेश्वर के बराबर बन जाए, ये खुद सोचने वाला बन जाए कि भला क्या है बुरा क्या है, तो बस ये परमेश्वर हजूर से निकाल दिया जाएगा, ये मेरे साथ आ जाएगा और मेरी दुश्मनी का बदला मुझे मिल जाएगा। क्यों? कि मैंने खुदावंद की कुदरत को बर्बाद करना है, क्योंकि खुदावंद ने मुझे निकाल दिया है। इसलिए छोटी सी गलती क्या कि उसी चीज को शैतान ने कहने से फिर देखा और थोड़ा सा चखा। अरे भाई, एक फल चख लिया तो क्या हो गया? दयालु परमेश्वर महान, विलंब से क्रोध करने वाला तो क्षमा कर सकता था ना। छोटी सी बात तो थी। यहाँ पर जान लीजिएगा, छोटी सी बात परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ी है। हमारी छोटी सी तकलीफ परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ी है, वो गौर करता है। हमारी छोटी सी गलती को भी वो गौर से देखता है। आइए आगे देखें, उत्पत्ति 19वां अध्याय 26 वचन, कि परमेश्वर हमारे दिल में क्या हो रहा है वो भी देख रहा है। उत्पत्ति 19 का 26 वचन। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खम्भा बन गई। पीछे मुड़कर देखना मात्र उसका दिल कर गया कि मैं क्या कुछ छोड़ के जा रही हूँ। यानी दिल में राज्य किसका था? उस संपत्ति का, न कि परमेश्वर का। थोड़ा देर देखा, लूका 17:32 में लिखा है, लूत की पत्नी को याद कर लो। क्या? लूत की पत्नी का मन संसार पे लगा था। मेरे अजीजों, संसार से मन लगाना, संसार से मित्रता करना, परमेश्वर से बैर करना है। परमेश्वर खुश नहीं है इस संसार से। परमेश्वर क्रोध प्रतिदिन रहता है संसार के ऊपर। जिस क्रोध को शांत करने के लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ, वो क्रोध शमन बलिदान ठहरा। वो क्रोध जो हमारे ऊपर था, उसे शांत करने के लिए पूरी कीमत चुकाई, थोड़ी सी नहीं। वो परमेश्वर हर काम को पूरी तरह से ठीक तरीके से करने वाला परमेश्वर है। उसने कीमत पूरी चुकाई है। इसलिए वो हमसे उम्मीद करता है कि हम पूरे मन से उसी के होकर रहें। थोड़ा सी भी दिल में अगर संसार की जगह है
तुम उसके हजूरी में दाखिल नहीं हो सकते। क्यों? कि जहां हमारे अंदर संसार है वहां अंधकार है। परमेश्वर ज्योति है, वो ज्योति के हजूरी में अंधकार नहीं जा सकता। तो हमारे अंदर जो अंधकार होगा वही हमें परमेश्वर से दूर खींच लेगा। इसलिए हम सावधान रहें, जीवन में अंधकार को यानी संसार को जरा भी जगह न दें। दिन पर दिन हमें उससे निकालना है। इसीलिए हम जमीन पर रह रहे हैं। अभी तक हमारा स्वर्ग का टिकट बन गया है, उद्धार हमने पा लिया है, बपतिस्मा ले लिया है, पवित्र आत्मा पा लिया है, परमेश्वर बेटे बेटी बन गए हैं। फिर इसमें यहाँ पर क्यों रह रहे हैं? क्योंकि हमारी काट छांट करके सफाई हो रही है। क्यों? कि परमेश्वर पवित्र है, वैसे ही हम भी पवित्र हो जाएं। आइए हम आगे देखते हैं एक और छोटी सी गलती को। उत्पत्ति 20वां अध्याय 11वां वचन। मूसा जो परमेश्वर का चुना हुआ था, जिसको परमेश्वर ने चुना कि इस्राएली को बाहर निकाल लिया है और उसको अधिकार दिया उसको लाठी को कहां पर इस्तेमाल करने के लिए, उसको अधिकार दिया चट्टान को बोलने के लिए कि तू बोल चट्टान से और चट्टान पानी दे देगा। पहली बार कहा था चट्टान को मारने के लिए, उसने मारा। दूसरी बार कहा था इसको बोल, लेकिन क्या किया मूसा ने? पढ़िए गिनती 20:11। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला। चट्टान पर 2 बार लाठी मारी, पानी तो फूट निकला। क्यों किया था उसने? लोग बुड़बुड़ा रहे थे, उन पर क्रोध आकर के मूसा अपना आप खो बैठा और मूसा भूल गया कि मुझे परमेश्वर ने मना किया है। इस बार परमेश्वर बोला है सिर्फ बोलने के लिए। उतावला होकर के उसने एकदम उठा के लाठी मारी और वही पाप गिना गया, जिस कारण से मूसा नहीं उस जगह को, कनान देश को देख सका, मात्र दाखिल नहीं हो सका, गुनहगार ठहरा गया। छोटी सी गलती थी। जब परमेश्वर कहा सिर्फ कहना है, उसने लाठी मार दी। भाई क्या हो गया? पहले भी तो कहा था, पानी निकाला था, अब पानी तो निकाल दिया ना, काम तो हो गया ना। लेकिन गुनाह तो गुनाह है। छोटा गुनाह भी परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ी बात है, याद रख लीजिएगा। फिर हम और देखते हैं दूसरे शमूएल 6वां अध्याय और 7वां वचन, जहां पर मूसा दाऊद जो है परमेश्वर की वाचा के संदूक को लेके आ रहा है नई बैलगाड़ी पर, नए बैलों पर लाद करके। हाँ, तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गए। वह कहता जो बैलगाड़ी पर आ रहा था, ठोकर लगी बैलों को पाँव में, थोड़ी सी बैलगाड़ी लड़खड़ाई तो संदूक जैसे कि हिल रहा हो, शायद गिर न जाए, तो उज्जा ने मदद करने की कोशिश की परमेश्वर की कि मैं उस संदूक को संभाल लूं। लेकिन परमेश्वर मंजूर नहीं करता। अगर परमेश्वर आपको काम करने के लिए नहीं कहा है और आप खामखा आगे बढ़ के काम करते हैं, परमेश्वर आपको बुलाया नहीं है सेवा करने के लिए। परमेश्वर कहा है कि आप जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहीं रहते हुए सेवा करें, लेकिन आप कहते नहीं मैं परमेश्वर के लोगों की मदद करूंगा और परमेश्वर की सेवा करने करूंगा, मैं अपने जीवन को सौंपता हूँ, मेरे दिल में जोश है। तो आपका जोश अपने साथ रखिएगा। वो जोश तभी काम का है जब परमेश्वर कहे। जहाँ जैसे परमेश्वर कहा है, जहाँ कुछ करने के लिए कहा है वहीं पर रह करें तो परमेश्वर आपके साथ होगा, वरना आप परमेश्वर के विरोध में कर रहे हैं। आप अपनी ताकत से परमेश्वर की मदद करना चाहते हैं जो परमेश्वर मंजूर नहीं है। वो कहता है युद्ध मेरा है, लोगों घोड़ों पर भरोसा है, रथों पर भरोसा है, लेकिन हम यहोवा का नाम लेंगे, हम यहोवा का भरोसा रखेंगे। हमने लड़ाई अपने आप नहीं लड़नी, हमारी लड़ाई यहोवा लड़ने वाला है। इसलिए हम कोई भी काम में हम ये ना सोचे कि हम परमेश्वर की मदद कर देंगे, हमेशा ये जाने कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हम स्लीपिंग पार्टनर हैं। काम करने वाला, सेवा करने वाला परमेश्वर है। इस समय जो सेवा हम कर रहे हैं वो सेवा किसकी है? परमेश्वर अपनी सेवा ले रहा है। मिनिस्ट्री परमेश्वर की है, हम उसके सहकर्मी हैं। बस हम उसका जरिया है, हम उसका औजार हैं, हम उसके हाथ के हथियार हैं। हमको वो इस्तेमाल कर सकता है कि हम उसके हाथ पाँव हैं। हमारे द्वारा उसने काम करना है, काम उसने करना है, हमने नहीं करना है। गौर कर लें कभी भी, ये मत सोचिए कि मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूँ। बहुत से लोग ये कहते हैं भाई आपकी मिनिस्ट्री कैसी है? मैं को माफ करना जी, मिनिस्ट्री तो प्रभु की है, काम तो वो कर रहा है, मैं तो उसका सिर्फ सहकर्मी हूँ। जैसे वो चलाता है वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है, वो मुझे इस्तेमाल कर ले, धन्य हूँ मैं, शुक्रगुजार हूँ मैं। तो कहे बेटा बैठ जा, तो मुझे बैठ जाने में ही मेरी बेहतरी है। वो आज्ञा मानना है मुझे, उसके कहने पे चलना है। अपने आप हम बढ़ करके परमेश्वर कुछ करने लगे तो हम गलती उठाएंगे, नुकसान उठाएंगे। आगे देखिएगा गिनती उसका 20वां अध्याय, उसके 27वां अध्याय 14वां वचन।
गिनती 27 का 14 वचन। वहां देखिए मूसा क्या करता है। हाँ जी। क्योंकि सीन नामक जंगल में तुम दोनों ने मंडली के झगड़ने के समय मेरी आज्ञा को तोड़कर मुझसे बलवा किया। परमेश्वर की आज्ञा को जब थोड़ा सा भी तोड़ते हैं, जैसे जैसे उसने कहा है वैसे ही नहीं करते हैं, अपनी मर्जी से थोड़ा सा दाएं बाएं होकर काम करते हैं, तो हम परमेश्वर के खिलाफ बलवा करने वाले ठहरते हैं, गुनहगार ठहरते हैं। फिर आगे देखिएगा यहोशू के लिए, यहोशू की किताब 7वां अध्याय 11वां वचन। आचान ने क्या किया वहां पर? अकान ने, हिंदी में अकान है। हाँ, इजरायलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। परमेश्वर ने जो कुछ चढ़ावाया था वो सब इन्हीं के लिए था, याजकों के लिए था, लेकिन किसी ने कहा कि थोड़ा लालच कर लिया, अपने आप चोर के रख लिया। परमेश्वर छिपा नहीं, परमेश्वर कहा चोरी की गई है। जब जांच ली गई, अलग अलग किया गया, यहूदा का नंबर गोत्र आया, यहूदा को जांचा गया तो आज आकान का नंबर आ गया और देखा गया कि आकान के तंबू में खोदा गया और सब सोने चांदी वहां निकले। थोड़ी सी गलती की थी, जो था ही उन सबका, उसने अपना कुछ बनाना चाहा, अलग से लेना चाहा। ऐसा लालच, थोड़ा सा लालच परमेश्वर दृष्टि में पाप है। फिर देखिएगा दाऊद के जीवन में, दाऊद के लिए हम देखते हैं 2 शमूएल 11वां अध्याय 2 से 5 वचन। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था। 1 मिनट, दाऊद को इस समय युद्ध में होना था, सारी सेना युद्ध में गई हुई थी, और अगर उसने युद्ध में नहीं भी गया तो संचालन के लिए घर बैठा था, तो क्या करना था? उस प्रार्थना में रहना था, परमेश्वर हजूरी में हुरीम तुमीम लेके जैसे वो करता था कि परमेश्वर अगला हुक्म क्या है, बल्कि वो क्या कर रहा था, चारपाई पर लेटा देख रहा था। कहां पर? किसी दूसरे घर के ऊपर। वहां क्या देख रहा था? देखिए छोटी सी गलती कैसे होती है। और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। तब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया। तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बतशेबा नहीं है? अब देखिए, यानी उसे मालूम है कहां देख रहा है। उसकी अपनी पत्नियां बहुत हैं, सब कुछ है उसके पास, कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर उसके मन में क्या आ गया? एक पाप आ गया। अपने काम से हट करके, जिस काम के लिए बुलाया गया, मुकर्रर किया गया, उससे हट करके वो चल रहा था। जिस लड़ाई में जाना था, जिस युद्ध के बारे में सोचना था, उसके बारे में न सोच करके उसकी आंखें कहां चली गई? पाप के रास्ते में चली गई। इस तरह से दाऊद, जो परमेश्वर के हृदय के मुताबिक व्यक्ति था, उसके चुना हुआ था, अभिषेक किया हुआ था, वो भी छोटी सी गलती कर बैठा। थोड़ा सा देखा बैठा, इधर बैठा, लेकिन पाप छुपता नहीं है। तुम्हारा पाप तुम्हें ढूंढ लेगा। दाऊद का पाप नजर आ गया। खैर हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं प्रेरित काम, रसूलों काम 5वां अध्याय और 2 वचन, जहां पर कि जितने प्रेरित लोग जो सेवा में आ रहे थे, मंडली में लोग विश्वासी आ रहे थे, तो सब के सब अपना अपना धन दौलत जो भी था बेच बाच करके सब प्रेरितों की हजूरी में रख देते थे कि सब में बांटा जाए, हम सब बराबर खाए पिए। और एक परिवार था उसी में, हनन्याह सफीरा, उन्होंने कहा हाँ हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, और उन्होंने भी अपना जो कुछ बेचा, जमीन बेची, और उसमें से क्या किया, कैसे दिया। देखिए छोटा सा पाप परमेश्वर की दृष्टि में कितना घृणित पाप है। हाँ, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। जो उन्होंने बेच के पैसा पाया था उसमें से, भैया मैंने तो बेचा है, अब मैंने इसको दान करना है, मेरे पास ही है, थोड़ा सा मैं रख लेता हूँ, मुझे जरूरत पड़ जाएगी अपने लिए, क्योंकि जब बाकी सब खा पी रहेंगे, मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा खाना है, उसके लिए मैं एक्स्ट्रा अपने पास रख लेता हूँ। थोड़ा सा रख लिया उन्होंने। भाई क्या खर्च किया? अपना ही पैसा होगा, अपने पास बचा के रखा है, लेकिन यहाँ पर कहा क्या उन्होंने। हाँ, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? अब देखिए, छुपा नहीं तो बात। परमेश्वर ने पतरस को बुद्धि दी, ज्ञान का वचन दिया, बुद्धि का वचन दिया, उसे दिखा दिया कि घर में कुछ छुपा कर क्या है। अगर वो कह देता, महाराज ये मैं रख रहा हूं,
मैंने अपने लिए कुछ रख लिया है तो पाप नहीं था, लेकिन उसने क्या जाहिर किया कि नहीं, मेरे पास इतना ही है, इतना ही पाया है मैंने। तो साफ कहा पतरस ने, मेरे सामने नहीं, तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है, परमेश्वर से झूठ बोला है। और हुआ क्या, वहीं पर ही वो खत्म हो गया। उससे उसकी पत्नी नहीं थी, वो वहीं मर गया। उसको लाश दफन करके आ रहे थे लोग, इतनी पत्नी आ रही थी, पत्नी को पूछा, उसने कहा हाँ इतना ही है। पीछे मुड़ी तो जो ला रहे थे, लाश को दफन करके आ रहे थे, उनके पहुंच तक वो भी वहीं मर गई, उसको ले जाना पड़ा वहां से। तो छोटा सा पाप, परमेश्वर दृष्टि में पाप तो पाप ही है, याद कर ले। क्यों कि पाप जो चीज है वो समान है शैतान का। हमारे खेमे में नहीं आना चाहिए इसका समान, हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। हमारे जीवन में इसके लिए पूरे दिल से नफरत होनी चाहिए। वही है, हम मसीह में नई सृष्टि हैं, हमें पाप से घृणा है। आगे देखिएगा, हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय और 11वां वचन, परमेश्वर हमसे क्या कहता है कि हमें किस तरह से चलना चाहिए। कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। शैतान का, जान लीजिएगा, ज्ञान है बाइबल का पूरा, बुद्धि नहीं है उसके पास। शैतान ने जो चाल चली आदम हवा को गुमराह करने की, वो चाल वही रही, वही चाल उसने प्रभु यीशु के साथ चली, और वही चाल आज वो प्रभु के लोगों के साथ, मंडली के साथ, विश्वास के साथ चल रहा है। उसके पास कोई नई चाल नहीं है, कोई नई तरतीब नहीं है, कोई नया दांव पेच नहीं है उसके पास, वही पुराना ही दांव है उसके पास, क्योंकि उसकी बुद्धि नहीं है उसके पास, ज्ञान होने से काफी नहीं है। इसलिए वो हमारे खिलाफ कुछ भी नया काम नहीं कर सकता। अगर हम सावधान हैं तो मुझे रोक सकते हैं। इसीलिए इफिसियों के 4 अध्याय और 27 में लिखा है, शैतान को अवसर न दो। यानी हमारे पास हाथ में है शैतान को रोक के रखना या अपने पास आने देना। इसलिए हम छोटा से भी कोई भी पाप करने की कोशिश न करें, थोड़ी सी भी अलगर्जी करने की कोशिश न करें। देखिए जरा पतरस जीवन में क्या किया उसने। पतरस के पढ़िए मत्ती 26 अध्याय 69 से 75 वचन। तब पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। जब वह बाहर डेवढ़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसको देखकर उनसे वो वहां थे कहा, यहां भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। फिर थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तो भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब अधिकार ने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्ग ने बाग दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई, मुर्ग के बाग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। अब यहाँ पर देखिए, हम कहते हैं आज, अरे हमारे दिल में यीशु मसीह है, हम लोगों के सामने चुप रहे तो क्या हो गया, हमने विश्वास तो नहीं छोड़ा है, हम तो यीशु को मानते हैं, कोई बात नहीं, इस समय ये लोग हैं, हमने इनके साथ इस तरह मिलकर चलना है, ये हमसे नाराज हो जाएंगे, हमने एक साथ समझौता करके चलना है ताकि ये भी प्यार से रहें, ये भी खुश रहें। भाई किसको खुश रख रहे हैं? जो नर्क में जा रहे हैं। हम जिनमें से निकल के आए हैं, जिस रास्ते हमने छोड़ दिया है, हम उसको मिलने के लिए छोटी सी गलती समझते हैं इसको कि बाहर से गलती की है, दिल में हमारे साफ है, परमेश्वर के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। जी नहीं, जो हमारे दिल में होगा वही बाहर होगा। बाहर क्यों इनकार कर सका? क्योंकि मन में डर था। डर क्यों था? संबंध नहीं था परमेश्वर साथ उसका, चूक रहा था, लापरवाही कर रहा था, अपने जीवन में सख्ती से नहीं चल रहा था, तेजी में था, इंसानी तेजी में था, आत्मा की तेजी में ही था। बेशक उस समय पवित्र आत्मा नहीं पाया था उन्होंने, इसलिए दिखा रहा है परमेश्वर कि हम इंसानी ताकत से परमेश्वर काम नहीं कर सकते। कहीं कहीं पर हमसे गलतियां होती जाएंगी और हम गुनहगार ठहरेंगे। इसलिए परमेश्वर रास्ते में चलना है तो छोटी सी बात को छोटा मत समझे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, तभी तुम मुझसे गवाह ठहरोगे, तभी तुम गुनाह के ऊपर विजयी होगे। इसलिए बहुत जरूरी है छोटे से छोटी बात को, परमेश्वर के एक एक वचन को मानने के लिए सरगर्म हो। संहिता 119 अगर आप पढ़ेंगे तो पहचानेंगे वचन की क्या कदर करनी है, कैसे करनी है, क्यों करनी है, क्या क्या मानना है, कैसे मानना है और कब तक मानते रहना है। न मानने का क्या मतलब होगा और न मानने वालों को किस तरह से देखना है, ये सब बातें उसको आप देख लेंगे ताकि आप वचन में सही चल सकें। और मेरे सुनो, गौर कीजिएगा, हर छोटे छोटे वचन को मानने के लिए
और सिखाने के लिए तैयार रहें। आप खुद मानते हैं वो काफी नहीं है, अगर आप सिखाते नहीं है तो। आप खरे भंडारी नहीं ठहरते हैं। खरे भंडारी तभी हैं जब आप भंडार का पूरा इस्तेमाल करते हैं, सही तरह से बांटते हैं। परमेश्वर आपकी सहायता करे। आमीन।